दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुंडली के खाना नंबर 2 की और खाना नंबर 2 से देखी जाने वाली वस्तुओं की। हालांकि जो पंडित रुद्रन जोशी जी हैं, उन्होंने 1952 में 994 पेज से लेकर 1018 पेज तक जो है इसकी एक अलग से सूची दी गई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो पंडित जी ने किताब लिखी थी वो 1942 में पंडित जी ने हर खाना नंबर के साथ ही ये वस्तुएं दे दी। लेकिन फिर उन्हें लगा कि यहाँ पे ये जो चीजें थोड़ा समझ से बाहर हो रही हैं, इसलिए पूरी डिटेल में उसको 1952 में जाकर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो 1942 में जो दी गई वस्तुएं हैं उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वस्तुएं किस लिए देखी जाती हैं? क्योंकि जो भी किसी व्यक्ति का सवाल होता है वो इन्हीं वस्तुओं से जुड़ा होता है। और अगर हमें आशियों का पता चल जाए कि कौन सी वस्तु किस घर की है, कौन सी आशिया किस घर की है, कौन सा नेचर किस घर का है, गुस्सा है, शांति है, दया है ना, किस घर से देखी जाती है, इज्जत आबरू किस घर से देखी जाती है, पैसा किस घर से देखा जाता है ना, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है उस चीज को समझने के लिए कि किस घर से हम उसको एक्सप्लेन करें, किस घर से हम उसको समझें कि सामने वाला व्यक्ति जो हमें आके सवाल कर रहा है वो किस घर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज तो हम बात कर रहे हैं खाना नंबर 2 में वस्तुओं की जो खाना नंबर 2 की हैं और बिना किसी प्लेनेट के हैं। तो ये खाना नंबर 2 में जो वस्तुएं लिखी गई हैं दोस्तों, इसका भी एक अलग चैप्टर है कि ये वस्तुएं खाना नंबर 2 में ही क्यों लिखी गई हैं। जो भी वस्तुएं लिखी गई हैं वो खाना नंबर 2 की ही क्यों है, उसके पीछे भी बड़ा एक तगड़ा जो है वो लॉजिक है। उसको समझने के लिए आपको लाल किताब को समझना होगा कि ये वस्तुएं क्यों बनी है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो। अब हम शुरू करते हैं खाना नंबर 2 से संबंधित वस्तुओं की और खाना नंबर 2 की, कि हम खाना नंबर 2 से क्या क्या देख सकते हैं। दोस्तों, खाना नंबर 2 जो है ये गुरु का असल घर है। चंद्र इस घर को उच्च करता है जो गुरु का दोस्त है। इस घर को नीच करने वाला कोई ग्रह नहीं है। शुक्र की यहाँ पर राशि है और खाना नंबर 2 का फल हमेशा ही बुढ़ापे में मिलता है। यहाँ पर चाहे कितने ही मंदे ग्रह क्यों ना हो जाएं, बुढ़ापे में हमेशा वो अपना नेक असर देते हैं। दोस्तों, खाना नंबर 2 जो है ये तिलक का स्थान है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों कि खाना नंबर 2 जो है इसे तिलक का स्थान भी कहा गया है और इसे गुदा भी कहा गया है। गुदा मतलब एनस, है ना। तो मल मूत्र को जो त्यागने का स्थान है वो भी खाना नंबर 2 है और जो तिलक लगाने की जगह है वो भी खाना नंबर 2 है। ये तिलक लगाने की जगह कब बनेगी और ये मल मूत्र को त्यागने वाली जगह कब बनेगी, इसमें भी दोस्तों भेद है ना। उसके लिए लाल किताब को समझना जरूरी है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही समझें कि तिलक की जगह और गुदा एक ही स्थान है, खाना नंबर 2। खाना नंबर 2 का जो स्वभाव है दोस्तों वो सर्द है, खुश्क है और नेकी वाला है। खुद जातक की जाति किस्मत जो है वो खाना नंबर 2 से देखी जाती है। ठीक है, जैसे खाना नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि उसकी जाति किस्मत जो है वो मेहनत से जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो खुद जाति किस्मत उसकी है वो खाना नंबर 2, 10 और 11 के ग्रहों से देखी जाती है। दोस्तों, जो खाना नंबर 2 है इसे गौस्थान भी कहा गया है, यानी कि गौशाला भी कहा गया है। आजकल तो घर में गौएं नहीं है, लेकिन अगर हम इसे वास्तु में लेंगे तो ये पुराने जमाने में वो स्थान हुआ करता था जहां पर घर की गाय बांधी जाती थी। पंडित जी ने लिखा है, घर दूजा है स्थान गौ का, ग्रह मंडमाला माना है। मतलब सभी ग्रह जो है वो इस घर में इकट्ठे माने जाते हैं। घर की बैठक है दोस्तों। घर की बैठक का मतलब क्या हो गया, आज की डेट में अगर हम बात करें तो घर की लॉबी, जहां पर हमारे बाहरी मेहमान आकर बैठते हैं या हमारी जो ऑफिशियल मीटिंग होती है घर में वो हम लॉबी में बैठकर करते हैं। तो आज के टाइम में हम घर की बैठक को लॉबी बोल देंगे। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में घर के बाहर एक कमरा बना दिया जाता था जिसमें सभी गांव के लोग या आने जाने वाले जो मिलने मिलाने वाले आते थे वहीं पर बैठकर अपनी बातचीत किया करते थे। तो दोस्तों, ये दुकान भी है। ठीक है, जो खाना नंबर 2 है ये जो दुकानदारी लोग करते हैं उनके लिए भी खाना नंबर 2 से देखा जाता है। धर्म स्थान खाना नंबर 2 है दोस्तों। धर्म स्थान वो है जहां पर पूजा पाठ होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा। हालांकि मंदिर और गुरुद्वारे में भी यहाँ पर लाल किताब में भेद बताया गया है। गुरुद्वारा जो है उसे खाना नंबर 11 कहा गया है और धर्म स्थान जो है उसे खाना नंबर 2 कहा गया है। बलि खाना नंबर 2 से देखी जाती है दोस्तों। यहाँ पर जानवरों को काटा छाटा जाता है, वो भी खाना नंबर 2 से देखा गया है। या धर्म स्थान पर जो बलि दी जाती थी वो भी धर्म स्थान जो है खाना नंबर 2 से देखा जाता है। गुरु स्थान से मतलब, गुरुद्वारे से मतलब जो हमारे सिख धर्म का गुरुद्वारा साहिब है वो वाले की बात नहीं है। यहाँ पर ये उस धर्म स्थान की, उस गुरुद्वारे की बात है जो हमारे गुरु हैं, जिन्हें हम गुरु बनाते हैं और उनके गुरु स्थान पे हम जाते हैं। उस स्थान को बोला गया खाना नंबर 11। तो धर्म स्थान जो है वो खाना नंबर 2 है। उसके बाद आता है दोस्तों ससुराल का मकान और ससुराल खानदान।
दोस्तों खाना नंबर 2 से हमेशा ही जो है वो ससुराल का मकान देखा जाता है। मतलब जो भी ग्रह खाना नंबर 2 में बैठेगा उसका जो इम्पैक्ट है वो ससुराल के मकान पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब मान लीजिए राहु बैठा है तो राहु का इम्पैक्ट आपको ससुराल के घर में देखने को मिलेगा। बुध बैठा है तो बुध का इम्पैक्ट आपको उसके ससुराल के घर में देखने को मिलेगा। चंद्र बैठा है तो चंद्र का इम्पैक्ट, जैसे पंडित जी ने कहा खाना नंबर 1 में चंद्र के समय घर के आसपास कुआं होगा, तो अगर 2 में बैठा है तो ससुराल के घर के आसपास कुआं होगा। अगर बुध 2 में बैठा है तो ससुराल का घर जो है मकान वो अलग थलग सा होगा, मतलब बाकी लोगों से हटके होगा या बिल्कुल खेत खलिहानों के बीच में होगा, आसपास खाली जगह होगा। दूसरा दोस्तों खाना नंबर 2 से देखा जाता है ससुराल खानदान। हमारे जितने भी ससुराल से बनने वाले रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, वो सारे खाना नंबर 2 से देखे जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी खाना नंबर अलग अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन वो ग्रहों से रिलेटेड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चंद्र की बात करूं तो चंद्र खाना नंबर 12 में सास बोला गया है, लेकिन वो सिर्फ चंद्र के लिए बोला गया है। अगर मैं पूरे ससुराल खानदान की बात करूंगा तो उसके लिए हमें सिर्फ खाना नंबर 2 ही देखना पड़ेगा। 2 में ही साली देखेंगे, 2 में ही ससुर देखेंगे, 2 में ही सास देखेंगे, 2 में ही चाचा ससुर देखेंगे, 2 में ही ताया ससुर देखेंगे, मामा ससुर देखेंगे। जितने भी खानदान मतलब जितने भी ससुराल से बनने वाले रिश्तेदार हैं वो सारे खाना नंबर 2 से देखेंगे। और ससुराल के अपने घर का हाल, ऊपर हमने बात की मकान की कि ससुराल का मकान कैसा होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ससुराल के अपने घर का हाल। घर का हाल से मतलब इंटरनली कंडीशन कि ससुराल के घर का हाल क्या है। मान लीजिए वहां कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो खराब कर रहा है उसको, तो ससुराल के घर का हाल जो है मंदा होगा। शाख दबाकर पैदा होने वाले जो दरख्त हैं तो खाना नंबर 2 से देखे जाएंगे, मतलब जो सीधा जड़ों से लगेंगे, बीज से नहीं लगेंगे। ठीक है। रिश्तेदारों से पाई हुई चीजें, हमें जो भी रिश्तेदारों से मिलेगा वो हम खाना नंबर 2 से देखेंगे। अब मान लीजिए कोई ग्रह खाना नंबर 2 में बुरा बैठा है, मान लीजिए बुध बैठा है, तो जब भी आपको रिश्तेदारों से बुध की वस्तु आएगी आपका खाना नंबर 2 जो है वो खराब हो जाएगा और आपको बुरा असर देगा।